अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी राजमा बनाने की रेसिपी, जिसको मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी और इंशाल्लाह आपको भी मेरी राजमा बनाने की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और राजमा हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसलिए एक महीने में कम से कम 2 या 3 बार राजमा ज़रूर बनाया करें। तो चले राजमा की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरी वैसे भी कोशिश होती है कि मैं टू द पॉइंट वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप भी इजीली रेसिपी को सीख लें। सबसे पहले राजमा को वाटर में 2 से 3 घंटे के लिए अच्छी तरह से भिगो लेंगे, ताकि बाद में पकाने में आसानी हो। राजमा को 1 से 2 पानी अच्छी तरह वॉश करने के बाद उसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। उसके बाद इसमें लहसुन, प्याज और टमाटर ऐड करेंगे और इनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि बाद में इसी की ग्रेवी बननी है। ग्रेवी बनाने के लिए कुछ लोग राजमा में चना दाल भी ऐड करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन मैं राजमा में कभी भी चना दाल नहीं ऐड करती, क्योंकि उससे राजमा का जो असल टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इसमें 1 स्पून नमक, 1 स्पून लाल मिर्च और 1/4 स्पून हल्दी ऐड करेंगे, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर की क्वांटिटी ऑलमोस्ट 3 ग्लास है, ये जिसमें राजमा अच्छी तरह से डिप हो जाए। उसके बाद इसको 10 मिनट का वेट लगवाएंगे। इसको ऑलमोस्ट हमने 3 घंटे वाटर में भिगो के रखा था, इस वजह से 10 मिनट के वेट के बाद ही राजमा बहुत अच्छी तरह से गल गया है। उसके बाद इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और उसकी क्वांटिटी भी लहसुन प्याज की तरह ज्यादा रखेंगे। उसके बाद इसमें 2 स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो इजीली मिलती रहे। उसके बाद इसमें 1/2 स्पून राजमा मसाला ऐड करेंगे, जो कि होममेड है और उसकी रेसिपी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है, और एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक को ऐड कर देती हूँ, आप अगेन वहां से राजमा मसाला की रेसिपी को देख सकते हैं। उसके बाद राजमा की करेंगे अच्छी तरह से बुनाई, और ये जो लहसुन और प्याज नजर आ रहे हैं ये ड्यूरिंग बुनाई ही फिनिश हो जाएंगे, और इन्हीं से बहुत ही अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। राजमा की बुनाई हो गई है, अब इसकी ग्रेवी को इंक्रीज करने के लिए इसमें 1/2 ग्लास वाटर का ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसमें धनिया ऐड करेंगे, जो देगी राजमा को बहुत ही अच्छी लुक। उसके बाद इसमें सूखी मेथी ऐड करेंगे, जो ना सिर्फ राजमा के टेस्ट को इंक्रीज करेगी, बल्कि इसको बहुत ही अच्छी खुशबू भी देगी। बहुत ही मज़ेदार और जायके से भरपूर राजमा तैयार हो गया है। अब इसको करेंगे चावलों के साथ सर्व, जो इसके जायके को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। आप चाहे तो इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन चावलों के साथ इसका जायका ज़्यादा अच्छा आता है। ये राजमा बनाने की बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।